अब देखो यहाँ से समझने का सारा खेल शुरू हो रहा है, ठीक है। अब मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूँ प्री मॉडर्न सोसाइटी के साथ, ठीक है, कि भाई हाउ प्री मॉडर्न सोसाइटी एक्सप्लेन चाइल्डहुड। इसमें हमारे पास एक हिस्टोरियन है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट हैं, एरीज उनका नाम है। चाइल्डहुड कर रहे हो, एरीज नहीं पढ़ रहे हो तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट है, ये बात याद रखिएगा, सही है। अब एरीज ने क्या कहा था? एरीज ने एक्चुअल में जो हम कॉन्सेप्ट अभी इससे पहले वाला डिस्कस कर रहे थे कि भाई प्री मॉडर्न सोसाइटी के अंदर नो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड था, ये बात एरीज ने ही कही थी। एरीज के मुताबिक नो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, नो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड in tribal societies, in pre-modern societies, ठीक है। अब एरीज कहते हैं कि भाई क्या होता था, once children become physically capable, अब बच्चा अगर फिजिकली कैपेबल हो गया है, चिल्ड्रन बिकम फिजिकली कैपेबल, ठीक है, यानी कि 12 साल 10 साल। अच्छा, गालिब की शादी जो थी 12 साल में उम्र हो गई थी, मिर्जा गालिब की शादी, तो उस बच्चे से एक्सपेक्टेड टू वर्क था वो बच्चा, वो मदरहुड के साथ उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता था, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर आप उनको ऐसे कंसिडर करोगे, ठीक है, कि दे आर एक्सपेक्टेड टू वर्क, ठीक है, यानी कि उनका सीन ये था, इन प्री मॉडर्न सोसाइटीज के बारे में कहा जाता है, चिल्ड्रन was not regarded as स्पेशल टाइम, बल्कि आप चाइल्डहुड कहेंगे ना, चिल्ड्रन नहीं कहेंगे, चाइल्डहुड was not regarded as special time of innocence, कि ये बच्चों का एक मासूमियत का टाइम पीरियड है। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं एरीज फॉर द प्री मॉडर्न सोसाइटीज, ठीक है। अब कहते हैं कि भाई देखो इस बात को समझो, ठीक है, आप इस कॉन्सेप्ट को जरा समझेंगे, ठीक है। यहां पर एक बात मैं एड ऑन करूंगा कि एंड ऑफ मिडइवल एरा, जब मिडइवल एरा एंड हुआ तो हुआ क्या? द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड बिगिन टू चेंज। ये हुआ कैसे था ये मैं आपको बताता हूं। ये क्रिश्चियन चर्च ने डिक्लेयर किया था, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड बिगिन टू चेंज, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड जो थे वो चेंज हुआ, पर्टिकुलरली इसमें क्या हुआ था, क्रिश्चियन चर्च ने अनाउंस किया था कि देयर आर द फ्रेजाइल क्रीचर्स ऑफ गॉड, ठीक है। अब एंड ऑफ मिडीवल एरा जब हो रहा था तो राइज ऑफ मॉडर्नाइजेशन हुआ, राइज ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। तो राइज ऑफ मॉडर्नाइजेशन में ये बात अंडरस्टैंड हुई, चिल्ड्रन नीडेड टू बी प्रोटेक्टेड। कि ये बात समझ में आने लगी लोगों को कि भाई इनको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है, बिकॉज आपको अब न्यू फॉर्म ऑफ वर्कफोर्स रिक्वायर्ड है, अब आपको पुराने ज़माने के लोग रिक्वायर्ड नहीं हैं, ठीक है। अब देखो चिल्ड्रन नीड टू बी प्रोटेक्टेड, और राइज ऑफ मॉडर्नाइजेशन से क्या हुआ, families become privatized, families become privatized
एंड चाइल्ड सेंटर्ड। सही है। तो अब क्या हो रहा है, देखो प्री मॉडर्न सोसाइटी को हमने अभी तक अंडरस्टैंड किया है किस तरीके से प्री मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर आइडियाज रिलेटेड टू चाइल्डहुड आर चेंजिंग, ठीक है, और ये तमाम चीज़ें चेंज होती हैं। अच्छा, अब इसमें ये और बात भी लिख लेते हैं। एंड ऑफ मिडीवल एरा के अंदर कहते हैं 15th सेंचुरी में अप्रॉक्सीमेट हुआ था, ठीक है। चर्च ने डिक्लेयर किया था, चर्च ने कहा, चर्च इन 15th सेंचुरी उसने कहा था चिल्ड्रन आर द फ्रेजाइल क्रीचर्स ऑफ गॉड। फ्रेजाइल क्रीचर्स ऑफ गॉड, ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि इस 15th सेंचुरी से जब दुनिया 18th सेंचुरी में आई है तब जाके चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट किसी लेवल पर डेवलप हुआ है। ऐसा ही है, वही वाली बात है, चिल्ड्रन बिकम डिस्टिंक्टिव फेस डेवलप हुआ, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कि भाई आपकी सोसाइटी के अंदर, ठीक है, फिर ये कहा जाता है फिलिप एरिस के मुताबिक जब मॉडर्न सोसाइटीज़ डेवलप हुई तो मॉडर्न सोसाइटीज़ ने ये एक आइडिया डेवलप किया। क्या डेवलप किया? चाइल्डहुड एज डिस्टिंक्टिव फेज इन सोशल डेवलपमेंट, कि सोसाइटी की डेवलपमेंट में इनका बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। ये मॉडर्नाइजेशन के बाद समझ में आया, ठीक है। यानी कि अब क्या हुआ, मॉडर्न सोसाइटीज़ ने ये बात डेवलप की कि भाई ये इनका डेवलपमेंट में बड़ा वाइटल रोल एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जबकि अगर हम देखते हैं कि मिड ईवल टाइम्स के अंदर अगर हम चाइल्डहुड को देखते हैं तो क्या होता है कि भाई अब बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर मैं बात करूं मिड ईवल टाइम के हवाले से, अगर हम मिड ईवल टाइम्स के बारे में बात करते हैं तो मिड ईवल टाइम्स में हम इनको क्या करते थे, चिल्ड्रन एज मिनिएचर ऑफ एडल्ट्स, उनके जैसे कपड़े पहनते थे, ठीक है। तो अब मिनिएचर एडल्ट जो थे बेटा, वो बात क्या समझ में आती है कि मिनिएचर एडल्ट्स जो हैं यानी कि वो बड़ों जैसे कपड़े पहनते थे, ठीक है, और वो तमाम चीज़ें चेंज हो रही, वो तमाम बड़ों जैसी चीज़ें करते थे। तो अगर हम इस चीज़ की बात करते हैं प्री मॉडर्न से मॉडर्न सोसाइटीज़ में जब दुनिया कन्वर्ट हो रही है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इंटरप्रिटेशन ऑफ एज इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। Interpretation of age was different ठीक है in pre-modern societies as compared to मॉडर्न सोसाइटीज़। जब दुनिया मॉडर्न सोसाइटीज़ में कन्वर्ट होती है तो दुनिया में इंटरप्रिटेशन ऑफ एज का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अब फिलिप एरिस के मुताबिक आपका जो एज का कॉन्सेप्ट है वो डेवलप ही मॉडर्न सोसाइटी के अंदर हुआ है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? प्री मॉडर्न में नहीं था, वो कॉन्सेप्ट डेवलप ही मॉडर्न सोसाइटी में हुआ। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ऐसा समझ में आया? ठीक है। अब देखें हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, हमने सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ चाइल्डहुड की बात की, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ एज की बात की,
एंड देन हमने अभी तक जो अंडरस्टैंड किया क्रॉस कल्चर में हमने बेसिक थ्योरीज अंडरस्टैंड किए, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट की और बेंडेट को वगैरह को डिस्कस किया, और हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी तक डिस्कस किया है वो है फिलिप एरीज। इज इट क्लियर? देखिए अब इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। देखिए हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया प्री मॉडर्न से दुनिया मॉडर्न में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको समझाते हैं कि आफ्टर 17th सेंचुरी क्या चीज़ सामने आती है हमारे। आफ्टर 17th सेंचुरी ये देखा गया कि चेंजेस related to the concept of childhood, to the concept of childhood, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड के साथ ये चीज़ लिंक हो जाती है, ठीक है। यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता हुआ दिखता है, ठीक है। इसी में क्या हुआ, इसी एरा में देखा गया गेम्स एंड टॉयज इन्वेंटेड, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ है एक्सक्लूसिव क्लोथिंग, यानी कि बच्चों की एक्सक्लूसिव क्लोथिंग के ऊपर बात होने लगी कि भाई चिल्ड्रन शुड वेयर एक्सक्लूसिव क्लोथिंग, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये बात कह सकते हो कि ये चीज़ मार्क्सिस्ट जो हैं इसको कंसिडर करेंगे कि एक तरह से कैपिटलिस्ट कंजम्पशन पैटर्न जनरेट हो रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ, ठीक है, कि कैपिटलिस्ट आइडियाज़ जो हैं इस आइडिया को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं करेंगे, ठीक है। फिर अगर हम इस थोड़ा सा सिनेरियो को आगे लेके चलते हैं तो फिर हमें नज़र आता है, अगर हम देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चाइल्डहुड कैसे डेवलप हो रहा है। चाइल्डहुड इन 19th सेंचुरी, ठीक है। तो इसमें स्टेट प्रोटेक्शन का एलिमेंट आता है, ठीक है। यूएसए इंट्रोड्यूस कंपल्सरी मैथ्स एजुकेशन, यूएसए इंट्रोड्यूस्ड कंपल्सरी मैथ्स एजुकेशन, ठीक है, फॉर चिल्ड्रन 5 to 12, ठीक है। ये कब हुआ था, ये 1870 to 1920 के एरा के अंदर हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं इन ब्रिटेन, गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस फैक्ट्री एक्ट। अब इस फैक्ट्री एक्ट से क्या होगा मेरा बेटा, 2-3 चीज़ें हुई बच्चों के हवाले से। एक्सक्लूडिंग चिल्ड्रन, excluded children from working in from working in mines and in certain types of mills and factories, and in certain types of mills and factories, ठीक है। फिर अगर हम इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं, ठीक है, तो हमें क्या समझ में आता है कि भाई 19th सेंचुरी के अंदर एक तरह से डेवलपमेंट हो रही है रिलेटेड टू चाइल्डहुड के हवाले से, ठीक है, कि चाइल्डहुड के आइडियाज़ डेवलप होते जा रहे हैं। फिर हम इस चीज़ को और आगे लेके चलते हैं। अब देखो हिस्टोरिकल मूवमेंट को हम सेंचुरी बाय सेंचुरी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम देखते हैं चाइल्डहुड इन
चाइल्डहुड इन 20th सेंचुरी। चाइल्डहुड इन 20th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास काफ़ी सारे थ्योरिस्ट आते हैं जो डिफरेंट थॉट्स लेके आते हैं इस चीज़ के हवाले से। सबसे पहले हम चेम्बर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। चेम्बर्स क्या कहते हैं मेरा बेटा? चाइल्डहुड कम टू सीन एज सीक्रेट, चाइल्डहुड केम टू सीन एज सेक्रेट, ठीक है, थ्योरिस्ट है। हाँ एग्जैक्टली, ऐसा ही। चाइल्डहुड केम टू सीन एज सेक्रेट and set apart from other life stages, from other life stages, ठीक है। अच्छा, चेम्बर्स ने एक और चीज इसके अंदर कही थी, उसने कहा था स्टेट एक्ट एज अ गुड पेरेंट्स, ठीक है। as sacred and set apart from other life stages, यानी कि एल्डरली वगैरह से थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। फिर अगर इस चीज को और आगे लेके चलते हैं तो हमारे पास कुछ और थ्योरिस्ट आते हैं। हमारे पास दूसरे थ्योरिस्ट आते हैं, ह्यू कनगैम, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा देयर आर 3 फीचर्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड सोसाइटी। अच्छा जी, अब 3 फीचर्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड सोसाइटी। देखो याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कई मरतबा चाइल्ड सेंटर्डनेस का क्वेश्चन आता है, सही है। तो अब यहाँ पे ये थ्योरी, क्योंकि एग्जाम में कई मरतबा 4 मार्क में, 8 मार्क में, 6 मार्क चाइल्ड सेंटर्डनेस का सवाल आ चुका है। तो आप यहाँ पर इसको इस थ्योरी के साथ रेफर करेंगे, ठीक है। अब वो व्हाट आर दीज 3 फीचर्स, अगर हम इसको बात करते हैं तो चाइल्डहुड एज रिगार्डेड एज अपोजिट टू एडल्टहुड। पहली चीज, चाइल्डहुड इज रिगार्डेड एज अपोजिट ऑफ एडल्टहुड, ठीक है। दूसरी चीज आते हैं, सोशल वर्ल्ड of adults and children are physically and symbolically separated, and children are physically and symbolically separated, कि बच्चों की दुनिया और बड़ों की दुनिया के अंदर सेपरेशन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फिर थर्ड एलिमेंट इज चाइल्डहुड इज एसोसिएटेड विद सर्टेन राइट्स, ठीक है। ये कहा जाता है चाइल्डहुड इज एसोसिएटेड विद सर्टेन राइट्स, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली क्या हुआ कि यहाँ पर हमारे पास थ्योरिस्ट आ जाते हैं जो इस चीज़ को डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो, एक्चुअल में स्टेट ने ना बहुत सारे काम किए हैं दुनिया के अंदर, और सोसाइटीज़ ने बहुत सारी वर्किंग की है कि बच्चों को एक सेपरेट स्टेटस, स्पेशल स्टेटस दिलाया जा सके। जैसे कि स्टेट की हेल्थ सर्विसेज होती हैं, ठीक है। फिर आता है स्टेट एजुकेशन। अब देखो, एक तरह से कुछ बच्चे कहते हैं कि सर देखें, इस तरह से तो बच्चे जो हैं वो स्टेट की हो गए, बिल्कुल, क्योंकि स्टेट ने बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म किए हैं भाई उनके लिए, ठीक है। सोशल सर्विसेज,
ठीक है। इसके अलावा प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड अब्यूज हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमारे पास एक और थ्योरिस्ट आ जाते हैं, ठीक है, 20वीं सेंचुरी के हवाले से ही। नाम है कैरन वेल्स। अच्छा आगे आ जाओ। चले जी, कैरन वेल्स कहते हैं कि भाई स्टेट जो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन की तरफ जा रही है। किसी तरफ जा रही है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन की तरफ जा रही है, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स, from external and internal threats। ये कौन कर रही है? स्टेट प्रोटेक्शन दे रही है, ठीक है। अब एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या होते हैं? जैसे कि वायरसेस हो गए कोई, इसीलिए स्टेट जो होती है मैंडेटरी कर लेती है। इसके अलावा एक्सप्लॉयटेशन बाय एम्प्लॉयर्स हो गए, अब इंटरनल थ्रेट्स क्या हो सकते हैं बच्चों के ऊपर? दैट इज पेरेंटिंग, अब्यूजिव पेरेंटिंग जिसको हम कहते हैं। देखिए अब आप जरा से यहां पे देख सकते हैं कि हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है। हमने ये सारी चीजें अंडरस्टैंड की। हमने एक चाइल्डहुड की टाइमलाइन बनाई फ्रॉम 17th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी, जिसमें हमने बताया कि भाई किस तरह से आइडियाज रिलेटेड टू चाइल्डहुड आर चेंजिंग, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं अगर इस सिनारियो को और आगे लेके चलता हूं, ठीक है, तो अगर हम पोस्ट मॉडर्न सोसाइटीज की बात करते हैं, ठीक है, तो हम उसमें ये बात कहते हैं चाइल्डहुड इज डिसअपियरिंग, ठीक है। इसमें हमारे पास थ्योरिस्ट आ जाते हैं, उनका नाम है नील पोस्टमैन, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरिस्ट हैं। इन्होंने एक बात कही इसमें टॉक्सिक चाइल्डहुड के हवाले से, ठीक है, यानी कि चाइल्डहुड इज, यानी कि इसकी वजह क्या है? इसकी एक बहुत बड़ी वजह ओपन एडमिशन ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, जिससे बच्चे बहुत सारी ऐसी चीज़ों से एक्सपोज ऑफ हो रहे हैं जो इनको नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इस हवाले से हमारे पास एक पूरा सैम्पल आंसर है, वो आपसे शेयर करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है चाइल्डहुड इज डिसअपियरिंग, ठीक है। मेरी एक रिक्वेस्ट होगी आप लोगों से कि जब या आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो साथ साथ इसके पॉइंट्स खुद से बनाइएगा, दिस विल हेल्प यू आउट, ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक डिबेट स्टाइल ऑफ आंसरिंग के अंदर फॉलो किया है इसको, ठीक है। डिबेट स्टाइल ऑफ आंसरिंग का मतलब क्या होता है कि आप जिसके अंदर आप थीसिस के साथ साथ उसकी इवैल्यूएशन देते रहो और इस तरह से आप 8 पैराग्राफ अपने मेंटेन करते हो, ठीक है जी। अब अगर मैं इस चीज़ों को लेके चलता हूँ, इवैल्यूएट द व्यू द चाइल्डहुड इज डिसअपियरिंग, 26 मार्क का क्वेश्चन है। टू सम चाइल्डहुड इज merely a natural stage of life. What is expected of children and the social roles they take are seen as a product of biological age. However, social constructionist theorists disagree with this. They argue that if the childhood was simply a biological category, we would expect the every society to see it in a similar way. यानी कि हमने पहले क्या एक्सप्लेन किया? सोशल कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। The notion of childhood is a distinctive phase of life between infancy and adulthood is actually relatively a modern development and didn't develop the Western societies until the 16th and 17th century, as pointed out by Philip Aries, one of the earliest and most influential theorists, the social construction of childhood. Aries argued that the whole idea of childhood is modern and that childhood did not exist in medieval time. Rather, in medieval time, children were treated like mini adults. For instance, people didn't bother note their chronological age as it was not seen as significant, ठीक है।
अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एरीज को रेफर कर दिया। ये कंटेंट आपको आगे भी अपने इस टॉपिक को कवर अप करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। Moreover, children were expected to take an adult roles and responsibilities once they are physically capable of working. None of the things we associate with childhood today, such as toys, game, no existed. There were few specialist clothes for children, and so children were dressed like miniature adults. Furthermore, while today children are regarded as innocent and in need of protection from adults, this was not the case in the past. It was not taboo to make sexual references to children or even touch their genitals. However, after 17th century, a range of development including introduction of schooling and education, which meant that children become more segregated from adulthood, thus regarded as innocent, as well as deceased from infant mortality, all led to the development of modern conceptions of childhood. And families become much more child-centered. For instance, specialist toys, games, clothes for children develop. Parents begin to mourn the deaths of their children. Thus, childhood was as now no begin to develop. यानी कि हमने प्रॉपर चाइल्डहुड कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, नील पोस्टमैन पुट फॉरवर्ड अ postmodern view of childhood. He argues that distinction between childhood and adulthood is breaking down in postmodernity, leading to a disappearance of childhood. He believes that in contemporary society, children are increasingly exposed to the same issues, themes, and experiences as adults. For instance, the development of mass media such as television had led to children seeing images such as images of sex, violence, which were largely inaccessible to them in the past. As a result, they are no longer sheltered from adult experiences and knowledge, including pornography, sex, crime, alcohol, drug abuse, and there has been merging of taste and style of children and adults. जैसे बच्चे जो हैं पिज़्ज़ास वगैरह खाते हैं, with behavior, language, and attitudes becoming indistinguishable. Evidence seems support this view with the 2007 report from the Cambridge University-based Primary Review Inquiry, finding children of primary school age expressing concern about adult-related themes like climate, age, global warming, terrorism, and gulf between rich and poor. Christopher Jenks disagrees with there is a concern about the loss of innocence, antisocial behavior by children and exposure to adult knowledge. However, he does not believe that childhood is disappearing. यानी कि आप देखो एक तरह से आपका एंटायर थीसिस का पैराग्राफ डेवलप हो गया ये, ठीक है। Society continues to impose many rules in many aspects of childhood because of the symbolic importance. For instance, children are still very restrictive and regulated by legal constraints governing their sexuality, education. For example, they have to attend school, they can't vote, drink alcohol, or have sex under 16. Jenks believed that all theories of childhood tends to generalize about changes in adult childhood and that it is misleading to believe that childhood exists in contemporary societies. He argues that contemporary societies have experiences and behavior of children are extremely varied. For example, children who commit violent crimes and such that don't fit to innocent assumption made about the children, and any single view of the childhood will not do justice to do differences that exist between children, such as variations according to class, ethnicity and gender. यानी कि आपने एक तरह से उसको evaluate कर दिया, ठीक है। ठीक है, फिर आपका मर्ज सर्वे आ जाता है, फिर इसके अलावा पोस्टमैन को क्रिटिसिज्म आ जाता है कि भाई चाइल्डहुड इज डिसअपियरिंग और नॉट, एंड देन फिर आपका कंक्लूजन आ जाएगा इसके अंदर। इस तरह से ये पूरा पैराग्राफ आपको कंटेंट आपको हेल्प आउट करता है, ठीक है। सोशल पोजीशन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली, इस बात को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास आर्चर्ड आते हैं, एक बड़े जबरदस्त थ्योरिस्ट हैं। आर्चर्ड के मुताबिक एवरी ह्यूमन सोसाइटी, अब ये बात फिलिप्स की अपोज टू भी जा सकती है एरीज के, एवरी ह्यूमन सोसाइटी हैज अ कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड। किसी न किसी लेवल के ऊपर कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड एग्जिस्ट करता था, ठीक है, बट इट डिफर्स इन डेफिनेशन, यानी कि हर किसी की चाइल्डहुड की डेफिनेशन बायोलॉजिकल एज के हवाले से डिफरेंट होती थी, ठीक है। कुछ लोग कहते थे कि इट्स अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट,
कि एज जो है बायोलॉजिकल लेवल पे डेवलप होती है, कुछ लोग कहते थे इट्स अ सोशल कंस्ट्रक्ट। ठीक है, अब ऑटोमेटिकली बहुत ही सिंपल सी बात है, ये आर्चर ने कहा कि भाई बायोलॉजिकल एज होती है एक चीज़, आपकी एक सोशल एज होती है। ठीक है, बायोलॉजिकल एज से समथिंग कि जो आपकी एक बायोलॉजी ने क्रिएट की है। ठीक है, सोशल एज यानी कि उस हिसाब से सोसाइटी में स्टेटस कितना मिलता है। ठीक है, फिर हमारे पास आते हैं फिलिप एरीज, जिन्होंने कहा था चाइल्डहुड एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। मैं ये बात समझा चुका हूं डिटेल में। चाइल्डहुड एज अ डिस्टिंक्टिव फेज इन सोशल डेवलपमेंट, यानी कि और ये आइडिया मॉडर्न सोसाइटीज में डेवलप हुआ। फेज इन सोशल डेवलपमेंट, अगेन he consider childhood as a social construct, social construct जो सोसाइटी डेवलप होता है। ठीक है, जैसे कि इन्होंने कहा था कि इन द प्री मॉडर्न सोसाइटीज ठीक है they were as non-adults, ठीक है। अब ये वाली बात चाइल्डहुड एज अ डिस्टिंक्टिव फेज ऑफ द सोशल डेवलपमेंट, ये आइडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस 3 centuries ago। ठीक है, कि ये चीज़ इनको डिस्टिंक्टिव फेस के तौर पे कंसिडर किया जाता है। ठीक है, इन प्री मॉडर्न सोसाइटीज लिव एंड वर्क विद द पेरेंट्स। ठीक है, दे लिव एंड वर्क विद द पेरेंट्स। ठीक है, अच्छा अब इसके हवाले से हम आगे बात करते हैं। इन मॉडर्न सोसाइटीज क्या हुआ, मॉडर्न सोसाइटीज में इनको एक डिस्टिंक्टिव फेस दिया गया। मॉडर्न सोसाइटी डेवलप होती है मेरा बेटा, तो ऑटोमेटिकली यूके एजुकेशन सिस्टम इन 19th सेंचुरी, यानी कि चाइल्डहुड एज स्पेशल स्टेटस, चाइल्डहुड विद स्पेशल स्टेटस, ये हम बहुत डिटेल में पहले डिस्कस कर चुके हैं, बस उसमें कुछ और आइडियाज़ हैं जो ऐड ऑन करने हैं। चाइल्डहुड विद स्पेशल स्टेटस आपने मॉडर्न सोसाइटीज़ में डेवलप किया। कहा जाता है कि भाई जो यूके का एजुकेशन सिस्टम था, यूके एजुकेशन सिस्टम जो था, लॉर्ड मैकालेस का एजुकेशन रिफॉर्म था सिस्टम, ये 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ। जब इनका ये 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ तो चिल्ड्रन हैव लेस टाइम टू वर्क चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इसी टाइम पे चेंज ऑफ एडल्ट एटीट्यूड हुआ, एडल्ट एटीट्यूड। ठीक है, अब क्या हुआ, चिल्ड्रन एज इनोसेंट, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली होता क्या है कि भाई दे कंसिडर देम एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ इनोसेंट और ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंसर्न। ठीक है, ये तमाम चीज़ें से क्रिएट हो जाती हैं। तो ऑटोमेटिकली ये जब कॉन्सेप्ट जनरेट होता है आपके पास, ठीक है, अच्छा इस चीज़ को हम थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। ठीक है, और उस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं चाइल्डहुड के हवाले से। ठीक है, हम ये अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं किस चीज़ को, कि व्हाट इज एन इम्पैक्ट ऑफ सोशल क्लास, जेंडर एंड एथनिसिटी ओवर द एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ
social class, gender, and ethnicity over the experience of childhood। यानी कि बहुत ही सिंपल सी बात है, आप किस क्लास से बिलोंग करते हैं, आप उसमें पुराने थ्योरीज भी आएंगे सारे, ठीक है। द एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड, ठीक है। अब देखो इसमें समझिएगा, एक चीज है हमारी सोशल क्लास, फिर हम बात करेंगे इसमें जेंडर के हवाले से, और फिर हम बात करेंगे इसमें एथनिसिटी के हवाले से, ठीक है। अब अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ तो हमें क्या बात समझ में आती है, हमें ये बात समझ में आती है कि दुनिया के अंदर आपका एक्सपीरियंस ऑफ जो चाइल्डहुड जो होता है वो सिमिलर नहीं हो सकता। इट मे बी वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सही है कि एक इंसान का एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड डिफरेंट होगा, दूसरे इंसान का एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड डिफरेंट होगा, ठीक है। अब और इसका इम्पैक्ट आपके पास सोशल क्लास से भी आएगा, ठीक है। यानी कि जैसे कि हमारे पास बोर्जियो थे, ठीक है। बोर्जियो ने क्या कहा था, बोर्जियो ने एक बात कही थी कि भाई आपका अपर क्लास, वर्किंग क्लास जो होती है वो आपके एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड पे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ कल्चरल कैपिटल एंड मटेरियल कैपिटल, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं क्या कहते हैं एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड के हवाले से, अगर हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें इस चीज़ को, तो हमें क्या समझ में आता है, हमें समझ में आता है कि दुनिया के अंदर जो एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड था वो एथनिसिटी पे भी वेरी कर सकता है। अब साउथ अमेरिकन बच्चे हैं, सही है, साउथ अमेरिकन बच्चों का प्रॉब्लम क्या है कि दे आर हैविंग इश्यूज इन टर्म्स ऑफ व्हाट स्ट्रीट कल्चर, ठीक है, मैक्सिको वगैरह के अंदर, ठीक है। तो अब इसमें अगेन मैक्सिको वगैरह में क्या प्रॉब्लम है, मैक्सिको वगैरह के अंदर इशू सबसे बड़ा ये आता है कि मैक्सिको वगैरह के अंदर जो बच्चे हैं, ठीक है, दे आर फेसिंग व्हाट, वो फेस करते हैं स्ट्रीट कल्चर, ठीक है। अब जब वो स्ट्रीट कल्चर आता है तो ऑटोमेटिकली उनका एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। अब पहले तो हम एक बार थोड़े से पुराने थ्योरीज को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। हमारे पास अपर, मिडिल एंड लोअर क्लास आ जाती है, सही है। जेंडर में हम मेल एंड फीमेल की बात कर रहे हैं। एथनिसिटी के अंदर डिफरेंट, तो इसके अंदर अब जरा समझिएगा। अब हमारे पास बोर्जियो एक थ्योरिस्ट हैं, ठीक है। जेंडर में ओकले, सही है। एथनिसिटी के हवाले से हेज। ये हमारे पास 3-4 थ्योरिस्ट हैं जो कि बड़े ही इम्पोर्टेंट इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, ठीक है। मैं आ रहा हूँ, ब्राज़ीलियन स्ट्रीट चिल्ड्रन के हवाले से थी, ठीक है, मैं अभी आऊँगा उस पर, ठीक है। अब अगर मैं बहुत ही सिंपल सी बात करता हूँ, ये 3 थ्योरिस्ट ऐसे हैं जो कि जब भी आप इस एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो आप इसमें इन 3 थ्योरिस्ट को ज़रूर डालोगे, ठीक है। हमारे पास बोर्जियो की बात जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो थी कल्चरल कैपिटल की, ठीक है, ठीक है, कल्चरल कैपिटल वाली थॉट। ओकले की जेंडर्ड सोशलाइजेशन वाली थॉट, और हेज की स्टडी थी ब्राज़ीलियन स्ट्रीट कल्चर के हवाले से। इन 3 चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है, कि ये 3 चीज़ें किस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं आपका, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज इन्हीं से मिलकर बन रही होंगी, ठीक है। तो पहली चीज़ तो आपने ये अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये कौन कौन से थ्योरीज और किस किस तरीके से वो एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं इसके अंदर।
अब ज़रा देखिएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर दूसरी बात बहुत सिंपल सी है, ब्राज़ीलियन स्ट्रीट चिल्ड्रन की बात आ सकती है। इसके अलावा एथनिसिटी में आपके बर्थ ओड एंड डेल वाली जो स्टडीज़ हैं वो भी आ जाएंगी, साउथ एशियन वर्सेस ब्लैक, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्लास में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है, जो वर्किंग क्लास का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो क्या है मेरा बेटा? कल्चरल एंड मटीरियल डिप्रिवेशन। ये दोनों चीज़ें बच्चे के एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड पर इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं। बॉर्जियो ने कहा था कल्चरल कैपिटल भी होता है, सिंबॉलिक कैपिटल भी होता है, मटीरियल कैपिटल भी होता है। ठीक है। अच्छा, अब इस जेंडर सोशलाइजेशन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम इमिटेशन की बात का डाल सकते हैं, कैनलाइजेशन की बात डाल सकते हैं कि बच्चे का जेंडर के हवाले से एक्सपीरियंस चेंज हो रहा है, ठीक है। फिर एथनिसिटी के अंदर एक और चीज़ भी हो सकता है, इम्पैक्ट ऑफ हिस्ट्री, ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अपर और मिडिल क्लास के पास कैपिटल होता है इन टर्म्स ऑफ मटीरियल, कल्चरल, सिंबॉलिक, अकॉर्डिंग टू बॉर्जियो, ठीक है जी। सो ऑटोमेटिकली क्या होता है, जबकि अगर हम हैज की स्टडी की बात करते हैं, ब्राज़ीलियन स्ट्रीट कल्चर, स्ट्रीट चिल्ड्रन की वजह से ये चीज़ लोअर क्लास को भी रेफर करती है, ठीक है। इनका स्ट्रीट कल्चर की वजह से पुअर नर्चरिंग ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, बच्चों की पुअर नर्चरिंग हो रही थी, ठीक है। तो ये एक तरह से हमारे पास क्या पूरा पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करते हैं कि किस तरीके से आपके पास जो वेल्दी फैमिलीज होती हैं वो उनके वो नर्चर्ड बच्चे होते हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन। इसके अलावा पुअर नर्चरिंग ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ लोअर क्लास, और जो अपर क्लास के बच्चे थे वो नर्चर्ड थे। अपर क्लास children were well nurtured, well nurtured. अच्छा, बर्थ और डेल जो है ब्लैक कैरिबियन फैमिलीज वर्सेस साउथ एशियन फैमिलीज वाला, ठीक है। फिर हमारे पास इसमें एक और चीज़ आ जाती है, एथनिसिटी के अंदर हम एक और थ्योरीज को भी ऐड ऑन करते हैं, ब्रैनन एंड ओकले, ठीक है। अब इनकी जो स्टडी है वो क्या कहती है कि एशियन पेरेंट्स जो होते हैं बच्चों के हवाले से वो रिस्ट्रिक्टिव होते हैं। एशियन पेरेंट्स आर हैविंग मोर रिस्ट्रिक्टेड, ब्रिटिश पेरेंट्स जो होते हैं वो लेस रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई करते हैं। लेस रिस्ट्रिक्शंस। फिर अगर हम और थ्योरीज की बात करते हैं तो हमारे पास शुआ आ जाते हैं। शुआ के मुताबिक उन्होंने रिसर्च की थी चाइनीज़ टाइगर मदर्स के ऊपर, जो बच्चों की ज़िंदगी निस्तो नाबूद करके उनको पढ़ाई पे लगा के रखती हैं। सही है, ठीक है। अब ऑटोमेटिकली रोल ऑफ चिल्ड्रन चाइनीज़ फैमिलीज़ के अंदर जो होता है कंट्रीब्यूटर का रोल भी होता है। तो शुआ ने जो रिसर्च की थी चाइनीज़ टाइगर मदर्स के ऊपर कि वो उनको किस तरीके से इंगेज करके रखती हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? बर्थ एंड डोल बेटा बहुत सिंपल सी बात है, साउथ एशियन वर्सेस ब्लैक, साउथ एशियन
वर्सेस ब्लैक, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? सही है। तो यहाँ पर हमारा एक तरह से हमारा जो है चाइल्डहुड वाला जो कंपोनेंट है वो पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद हम ग्रैंड पेरेंट्स और एल्डरली को स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी।